पहना पे हंटर चलाना नहीं। मुझ पर हंटर दोबारा चलाना नहीं। गौतम बेटवा तुमको मारी चाहते मार मार दे हमको और मार तो मार, लेकिन मारे इस पहले अपने बहन के करतूत अगर तू सुन ले बे तो तेरे पांव के नीचे से जमीन निकल जाई। रियो माँ आखिर मेरी चादर ने कौन से गुनाह कर दिया? गौतम बेटवा हमका चंदा बिटिया को मारे कोनो शौक नहीं लगी बा। चंदा बिटिया मेरे दिल के टुकड़ा, मेरे जिगर का टुकड़ा बिटिया के तरह हमका प्यार खरीदी, लेकिन जब ये बात हम सुने चंदा के बारे में, जब हम ये बात सुने गौतम बेटवा हमका बड़ा दुख भावा। ई खाती हम चंदा बिटिया को अपने पास बुलाए और चंदा बिटिया से हम पूछे लागे, हम कहे चंदा बिटिया जवान हम सुने काई बात सचिया, अगर 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 ये प्रजा जो महाराज की जय जयकार करती है, अगर ये प्रजा सुन लेगी कि चंदा बेटी बचलन है, तो जो प्रजा महाराज पर थू थू करती है, महाराज की जय जयकार करती है, वही प्रजा महाराज पर थू थू करेगी। हमें सिखाए लागे चंदा बिटिया देखा ये बात गलत है, ऐसे न करे चाहे तो के तू चार घंटा घर से गायब रहा, तू कहाँ जा, तू कहाँ खड़ा दिया। अगर ये बात तो यार भाई सुनी गौतम तो मेरे दिल में खा भी थी कि हमार भाई नहीं से बा, अगर कल कहूँ ऊंच नीच हो जाई तो हम लोग कहूँ मुँह दिखावे के काबिल न रहा। गौतम बेटवा में का समझावत रहे, लेकिन ये का तू कौन होती है बोलने वाली? तू मेरी सौतेली माँ है। मैं घर से 4 घंटे गायब रहूं या सारा दिन गायब रहूं या किसी के साथ अपना मुंह काला करके आऊं, तू कौन होती है बोलने वाली? इतना कहे के बाद ही हमका गरियावे लग, ई हमका गारी देस, ई से हमरे गुस्सा लगे का भारत रे जैसे मारे चले वैसे तू आ गया। अगर हमार गलती बा तो हम कहे और मारा और कोनो सजा दा बेटवा, हम सजा हो गई खाती तैयार है, लेकिन हम ते का अच्छे के मारा समझावत रे। हर एक माँ अपने बच्चों को अच्छी राह दिखाती है। अगर वही बच्चा कोई गलत रास्ते पे जाता है, माँ उसे समझाती है, उसे डांटती है, वक्त पड़ने पर वही माँ उस पर हाथ भी उठाती है। अरे भैया कोई माँ नहीं चाहती, कोई पिता नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कोई गलत रास्ते पे जाए। अगर तू हमका अपन सगी महतारी समझा दे, ऐसी पूछा ये हमका गरियास का है, ऐसी पूछ लो तब ये हमका गरियास का है। माँ ठीक ऐसी बातें करती है,
माँ नहीं बल्कि मैं तुझे देवी माँ समझता हूँ। मैं जरूर से पूछूंगा कि आखिर तू ऐसा क्यों किया, माँ को गाली क्यों दिया। देख बेटा, मैं जानती हूं तू उससे पूछेगा तो वो बताएगी नहीं, तू उससे पूछेगा वो कुछ बताएगी ही नहीं, और जब वो बताएगी नहीं तेरे गुस्सा आएगा तू उसे मारेगा। ये माँ ये तो वक्त बताएगा। देख बेटा, मैं जैसी भी हूँ, मैं माँ हूँ, मेरे सीने में भी दिल है बेटा। क्यों नहीं भैया? अगर मैं यहाँ रहूंगी तो मुझसे देखा नहीं जाएगा, क्योंकि तू चंदा बेटी को मारेगा तो मुझे बड़ा दुख होगा। मैं यहाँ से जा रही हूँ, इससे पूछ के मुझे गाली क्यों दी। मैं तुझे समझा रही थी कि चंदा बेटी घर से 4-4 घंटे गायब रहती है, क्या करती है, कहाँ जाती है, ये उल्टा मुझे गाली देने लगी। मैं ठीक है बात, तुम जाओ। ऐसे पूछा बेटवा? अरे माँ तुम जाओ, मैं से जरूर पूछूंगा। अरे माँ जाओ, मैं सुन रहा हूँ। जाओ। चंदा हरामखोर, तुमने अच्छा काम किया हरामखोर। मैं इसे नहीं समझा था कि मेरी पैर एक दिन नीचे गिर जाएगी। चंदा हरामखोर, आज चंदा तू निकली है विष की धारा। चंदा तू निकली अरे विष की तू धारा, और जरा अपने दिल में ना सोचा बिचारा। मुझे से समाज में बहने चाहिए। हरामखोर होते कि तू क्यों मर नहीं गई? आए बा गुनाह करा दी हरामखोर। मेरी बात सुनिए भैया, एक बार उसके बाद जो मुझे सजा देना चाहते हैं आप दे दीजिए। हरामखोर गलती जुबान से मेरे मुझे भाई कहा रहा, बात तेरी जुबान। पौआ पकड़ के रोवे, पौआ पकड़ के रोवे, चंदा बेचारी, पौआ का खजाना भैया हमरा के
आप नहीं जानते, मुझे माँ ने बुलाई और मुझसे कहने लगी, चंदा मेरी बात सुन, तू मेरे लिए गंगा जल लेके आओ भी गंगा नदी से। जब मैं तेरी बात सुनी मुझे बहुत बुरा लगा भैया। मैं बोली माँ से, माँ मुझे दिखाई नहीं देता और मैं कैसे जाऊंगी गंगा जल लाने, मैं नहीं ला पाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। जब इतनी बात माँ ने सुनी मुझसे कहने लगी, चंदा मैं जा रही, मैं समझ गई अगर तू मेरी सगी बेटी होती, मैं तेरी सगी माँ होती तो जरूर गंगा जल लाती। आखिर मैं तुझसे दिल माँ ना। भैया जब मारे से कही तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं माँ से कहने लगी, नहीं माँ मेरी सगी माँ से भी बड़ी हो, मेरे लिए आप सौतेली नहीं मेरी माँ हो। अगर आपको विश्वास नहीं होता, अगर मेरे गंगा जल लाने से आपको विश्वास होता है कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, आपके लिए जान भी दे सकती हूँ, ठीक है बा, मुझे खाना दीजिए, मैं आपके लिए गंगा जल जरूर लेके आऊंगी। भैया जब मैं पानी लेके आ रही थी तभी रास्ते मेरे पैर में ठोकर लगी और मैं गिर गई, घड़ा भी फूट गया और गंगा जल भी बिखर गया, मैं नहीं ला पाई भैया। ये माँ मुझे मारी और आप नहीं समझ पा रहे आप मुझे मारिए भैया, मार डालिए, मैं जीना नहीं चाहती, नहीं चाहती और ये दुख मुझसे सहन नहीं होता भैया। अब मुझे शर्मिंदा मत कर चंदा, इन्हीं हाथों से मैं तुझे खाना खिलाता हूँ, इन्हीं हाथों से मैं तुझे पानी पिलाता हूँ चंदा। अरे तेरी माँ तूने अच्छा सिला दिया, मैं तुझे माँ से बढ़कर देवी माँ का दर्जा दिया भैया। आखिर मेरी चंदा बहन के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों किया भैया? अगर इस समाज में तेरी जैसे कोई सौतेली माँ होगी, कौन सा बेटा कौन सी बेटी तुझ पर विश्वास करेगा चंदा? अरे हो मेरी प्यारी बेटा, अगर हो सके तो मुझे बाप क्यों कर रहे भैया? आप तो कहते थे कि मैं आपको नहीं छोड़ के जाऊंगा, लेकिन आप क्यों चले गए भैया मुझे छोड़ के? आप नहीं जाते, आप नहीं रहते, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, बहुत डर लगता है। अब तो चिंता मत कर, अब तेरा भाई तुझे छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगा। मैं समझ नहीं पाया चंदा कि ये माँ तेरे साथ इतनी बड़ी साजिश रची और मैं तुझे कितनी बेरहमी से मारा चंदा। सारी दुनिया के दिन मेरे झोली क्यों डाल दी भगवान? तू चिंता कर मत कर, मैं डॉक्टर से बात कहकर अगर तेरी आंखों में रोशनी नहीं आई, मैं तुझे अपनी आंखें दे दूंगा चंदा, मैं अपनी आंखें तुझे दे दूंगा। ऐसा कभी मत करना भैया, दुख ना से
खुश रहो। द्वारपाल महाराज सेनापति रंजीत सिंह को राज दरबार में बुलवाया जाए। जैसे आज्ञा महाराज। सेनापति रंजीत सिंह आपको महाराजा याद कर रहे हैं। महाराज के जय हो, महाराज की जय हो। खुश रहो। राजन, राज दरबार मुझे किस लिए बुलाया गया राजन? हाँ सेनापति, देखिए यही उदयपुर राज्य में एक वर का पता चला है। यानी उदयपुर राज्य में एक वर का पता चला है राजन? जी हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि चल करके उस वर को देखते हैं। अगर वह वर चंदा योग्य रहा तो बातचीत करके चंदा की शादी उसी के साथ कर दिया जाएगा। राजन, ये तो अच्छी बात है राजन, क्योंकि चंदा शादी योग्य हो गई महाराज। हाँ, अगर वह अच्छा रहा तो चंदा की शादी क्यों न रचा दिया जाए? यही सोच रहा हूँ मैं भी। तो महाराज, हमें आपको शुभकामनाएं देने की बात की, हम और आप उदयपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। चलो चलते हैं।